सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। एक दिन और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाने में और उस क्षण की तरफ प्रैक्टिस करने में जिसके लिए ही हमारा जन्म हुआ है। बहुतों ने उसे पाया और हम भी पाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड। पेज नंबर 20 बुक है द पावर ऑफ नाउ, रिटन बाय एखार्ट टोले, और सब्जेक्ट है इमोशंस, द बॉडीज रिएक्शन टू योर माइंड। प्रश्न है, व्हाट अबाउट इमोशंस? आई गेट कॉट अप इन माई इमोशंस मोर देन आई डू इन माई माइंड। हाउ ट्रू? वो पूछ रहा है कि भावनाओं के बारे में क्या कहना है। मैं दिमाग से ज़्यादा भावनाओं में उलझा रहता हूँ। सो राइटर कहते हैं, दिमाग शब्द का यूज़ इस प्रकार है कि वो सिर्फ सोच नहीं है, थॉट्स नहीं है, ये आपकी इमोशंस को भी इंक्लूड करता है और इंक्लूड करता है अनकॉन्शियस मेंटल इमोशंस को भी, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, बेसुध, जिन्हें हम जान नहीं पाते हैं, उन इमोशंस को भी जो हमारे रिएक्टिव पैटर्न्स में होती हैं, जो हमारे बिहेवियर पैटर्न तो हम रिएक्ट करते हैं एक अलग ढंग से उससे भी। सो इमोशंस वहाँ पैदा होती हैं जहाँ पर दिमाग और बॉडी यानी शरीर मिलता है। सो इमोशंस शारीरिक रिएक्शन है हमारी दिमाग की सोच का, और या आप ऐसे कह सकते हैं कि इमोशन रिफ्लेक्शन ही है, मतलब कि जो हमारा दिमाग सोच रहा है उसका बॉडी पे जो रिफ्लेक्शन, जो इमोशंस है वो उसका रिफ्लेक्शन है कि वो यही सोच रहा है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, कि एक ऐसी सोच कि कोई मुझे अटैक करेगा या कोई मुझे मारेगा, ये आपकी बॉडी में एक अलग टाइप की एनर्जी बिल्टअप करता है और आपको गुस्सा आने लगता है और आपकी बॉडी तैयार हो जाती है उसको लड़ने के लिए। मूवीज़ में हम जाते हैं तो ऐसा होता है, सीन उधर चल रहा होता है और इमोशंस हमारी सीट पे हो रही होती हैं। ये थॉट कि कोई हमें थ्रेटन करेगा, कोई फिजिकली या साइकोलॉजिकली हमें कुछ करेगा, हम डरते हैं तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमें डर लगता है। सो ऐसा रिसर्च हुआ गया है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग भावनाएं या इमोशंस जो पैदा होती हैं वो हमारे जीवन में बायोकेमिस्ट्री चेंजेस ले आती हैं बॉडी के अंदर। मींस रसायन चेंजेस बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ये जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फिज़िकल और मटेरियल एस्पेक्ट इमोशंस के। सो मीन दिमाग ने कुछ सोचा, दिमाग से उसके अंदर इमोशंस रिफ्लेक्ट हुई, जब इमोशंस आई तो वहाँ से बायोकेमिकल चेंजेस होने चालू हो गए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस पैटर्न के लिए कॉन्शियस हो कि मेरा ये थॉट होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचें, थ्रू वॉचिंग योर इमोशंस यू कैन ब्रिंग देम इनटू अवेयरनेस। सो अपनी इमोशंस को दृष्टा भाव में देखने से आप उसे अवेयरनेस में ला सकते हैं। जितने ज़्यादा आप अपनी सोच से आइडेंटिफाइड होंगे उतने ज़्यादा आपके पास में पसंद या नापसंद चीज़ें होंगी, जजमेंट होंगी, इंटरप्रिटेशंस होंगी। मतलब बोला किसी ने कुछ, आपने उसका कुछ और मतलब निकाला। सो विच इज़ टू से दैट कि अगर जितना कम आप प्रेजेंट हैं इस चीज़ से, आप इस चीज़ से जागरूक हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी का चार्ज भी होगा। सो आपको तो मालूम ही नहीं ये हो रहा है, मतलब इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट तो आपको नहीं पता लग रहा है। सो अगर आप प्रेजेंट हों अपनी बॉडी से रियल सेंस में तो आप ये देखेंगे कि जब गुस्सा आता है या डर लगता है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोच, पर हम उसे एक्सपीरियंस अपनी बॉडी में करते हैं। अगर हम ये प्रेजेंट हो जाएं कि जैसे ही ये गुस्सा आया, द मोमेंट ये बॉडी के ऊपर शो करा और हम प्रेजेंट हैं, मेरी बॉडी को कुछ हो रहा है दृष्टाभाव से, मेरे शरीर को डर लग रहा है, मेरी बॉडी को कुछ हो रहा है, जैसे ही आप ये फील करने लग जाएंगे उसी समय आपका दिमाग कैपेबल है इससे कट ऑफ होने के लिए, और आप इवेंचुअली एक्सपीरियंस करेंगे इसे सिर्फ फिज़िकल फॉर्म पे, एज अ फिज़िकल प्रॉब्लम, एज अ फिज़िकल सिम्टम। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो एखार्ट का कहना है कि इसको इस समय इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना है लेकिन कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस इमोशन होती है, मीन्स आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आप दिखा नहीं रहे हो पर गुस्सा भरा हुआ है, शायद आपको पता भी नहीं हो कि मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है,
ऐसे मनुष्य के साथ में, ऐसे बंदे के साथ में आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा होंगी जहाँ पे वो अटैक होएगा, वर्बली ऐसी चीज़ें बनेंगी कि स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग होगी। इसी तरह से जो बंदे बहुत अंदर से दुख भरा हुआ होता है, उनके साथ दुख भरी बातें और होने लग जाती हैं, और चीज़ें होने लग जाती हैं। यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी, अब मैं जब इस किताब को पढ़ रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, मेरी मदर, हम लोग बचपन में उन्हें आंट एगनी कहते थे, वो सारा दिन रोती रहती थी। और हमने ये देखा कि सारे शहर के, माय फादर वॉज वेरी नोन, दे वर वेरी प्रोमिनेंट फैमिली से थे हम, तो वो जिसको कोई दुख होता था वो मम्मी के पास पता नहीं कैसे पहुंच जाता था, शायद बताने के लिए, और मतलब उनके साथ ही सारी दुख भरी घटनाएं होती थी। तो व्हाट आई एम रियलाइजिंग कि आज अगर मैं इसको पढ़ के सोचती हूँ कि उनके मन में बड़ा कष्ट था, वो भूलती नहीं थी कुछ भी। किसी ने, दादी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, ये कहा, वो कहा, कभी कुछ हुआ, वो सब उनके अंदर था। सो वो उनके साथ उसको एक्सपीरियंस ही करती रहती थी। इसी तरह कई लोगों के पास ना जो ये इमोशन का सोर्स है, ओरिजिन है एंगर का या दुख का, ये हमारे अचेतन मन में होता है। सो द वर्ड यूज्ड हियर इज sublime, SUBLIMINALLY। सो अचेतन मन इसका है, जो अचेतनता में होता है, जो कि हमें ट्रिगर करता है और हमें पता नहीं लगता है उसका। तो अगर आपको इमोशंस को फील करने में मुश्किल हो रही हो तो आप अपने बॉडी के इनर एनर्जी फील्ड पे अपनी अटेंशन दें कि शरीर कैसे फील कर रहा है। सो आप अपनी इमोशंस के टच में चले जाएंगे। सो अगर शरीर थका है, दुख में है, तो कहीं ना कहीं अंदर कष्ट है। अगर शरीर में एजिटेशन है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अंदर एंगर है। सो प्रश्न है, यू से दैट एन इमोशन इज़ द माइंड्स रिफ्लेक्शन इन द बॉडी, कि जो इमोशन, भावनाएं हैं, वो दिमाग का रिफ्लेक्शन है शरीर के ऊपर। बट समटाइम्स देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। कई बार इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, सेम नहीं है। माइंड सेज नो वाइल द इमोशन सेज येस, और द अदर वे अराउंड, कि दिमाग कहता है हाँ या ना और इमोशंस कहती है ना ना ना, ये नहीं, ऐसे। सो उसके लिए राइटर बताते हैं, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो योर माइंड, द बॉडी विल ऑलवेज गिव यू द ट्रू रिफ्लेक्शन। उनका ये कहना है कि जो हमारा शरीर में हो रहा है वही हमारे माइंड का ट्रू रिफ्लेक्शन है। तो आप अपनी इमोशंस को ज़्यादा देखें, अपनी बॉडी को ज़्यादा देखें। तो अगर इसमें एक अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट है तो सोच हमेशा झूठ बोलती है, इमोशन ही सच्ची है। सो नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ हु यू आर, बट द रिलेटिव ट्रूथ ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम। सो इमोशन सच ये नहीं बोल रही कि आप असल में क्या हैं, वो ये बता रही कि इस समय आपके माइंड का हाल क्या। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे शेयर करूँ। मैं 60 की हूँ, बड़े बच्चे हैं मेरे, एक अलग ढंग से एक जनरेशन गैप है। तो पहले बहुत डिस्कशन होती थी, आर्ग्यूमेंट होती थी। धीरे धीरे मैं विपाशना गई, सब जगह गई, और मुझे लगा कि मैं ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया। अब मुझे वो लगता था मैंने बंद नहीं किया, मैं लेवल अबव आ गई हूँ और ये चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती। मेरी डॉटर है, शी इज़ बिकम अ लाइफ कोच। सो कुछ घर में हुआ और मैंने कहा नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, इट डजंट इफेक्ट मी। शी आस्क्ड मी 3 times, आर यू श्योर कि आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है, यू आर ओके विद इट? आई सेड हाँ, मैं बिल्कुल ओके। और महीना 1.5 महीना ऐसे ही निकल गया। बाद में उन चीज़ों में जो मुझे बहुत बुरा लगता था उसमें बदलाव आया, जैसा मैं चाह रही थी वो वैसा होने लग गया। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार कितना अच्छा लग रहा है, देखो ऐसे हो रहा है। तो शी सेड क्यों लग रहा है आपको, तो इसकी परवाह नहीं थी, ये तो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये अब आपको इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा मैंने अपनी बिल्डिंग में बहुत से उन लोगों के साथ भी देखा है जिनके बच्चे बाहर हैं। वो ये मुझसे कहते हैं हमें परवाह नहीं है, बच्चे बाहर हैं, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इट्स ओके, वी हैव लिव टू लर्न टू लिव लाइक दैट। बट 14 साल से मैं इस बिल्डिंग में हूँ, बहुत से बच्चे वापस आए हैं, बहुत से पेरेंट्स भाग गए हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ, इट डज make a difference. It does make a difference on an emotional level. So या हम इस बुक के साथ एक ऐसे परिपक्वता की तरफ चले जाएंगे कि जब सच में कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा और वो अवस्था आती है,
नहीं तो हमें ऐसे लगता है कि हम इससे बाहर निकल गए, बट इट इज़ नॉट सो। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये ऊपरी थॉट्स पे, सरफेस थॉट्स पे है, जो कि हमारे बिल्कुल बेसुध मन तक इफ़ेक्ट करता है। सो जो हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स है ना, उनको हो सकता है कि हम सोचने पे ना ला सकें, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, पर इमोशंस में वो हमारे शरीर पे ज़रूर और ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। द मोमेंट हम अपनी बॉडी को रिफ्लेक्ट देखना चालू कर दें, जो ये हम थके हुए क्यों हैं, हम ऐसे गिरे हुए क्यों हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा ये अंदर किसी सोच की वजह से है जो हमें समझ नहीं आ रही। तो हमारी इमोशंस ही एक सही आईना है। सो टू वॉच द इमोशन in this way is basically the same as listening to or watching your thoughts which I described earlier। तो उनका कहना है जैसे हम अपने आप को पॉज देते हैं, अरे मैं ये सोच रहा हूँ, दृष्टा भाव से अपनी सोच को देखना, इसी तरह से दृष्टा भाव से अपनी इमोशंस को देखना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोच दिमाग में हो रही है, इमोशंस बॉडी के अंदर हो रही हैं। और इमोशंस को आप अलाउ करें, इसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जैसे ही आप इसे देखेंगे, आप देखेंगे कि यू आर नो लॉन्गर योर इमोशन, आप इमोशन नहीं हैं, आप एक दृष्टा हो जाएंगे। जैसे ही आपकी इसकी प्रेजेंस का मालूम पड़ेगा, जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप ये देखेंगे कि आप कॉन्शियसनेस की लाइट में आते ही चले जाएंगे। सो छोटा सा प्रश्न है, सो ऑब्जर्विंग आवर इमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स, कि इमोशन भावनाओं को भी देखना, दृष्टा भाव से और सोच को भी देखना, क्या ये दोनों ज़रूरी है? हाँ, ये दोनों ज़रूरी हैं। इसको आदत ही बना लें कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही आप ये प्रश्न पूछेंगे, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। और इसे एनालाइज ना करें, इसको कोई मीनिंग ना दें, सिर्फ देखें, फोकस करें अपनी अटेंशन को, एनर्जी यूज़ करें कि जो आपकी बॉडी के अंदर आ गई है। अगर कोई इमोशन नहीं होगी, तो अगर आपको नहीं फील हो रही है, तो फिर आप अपनी अटेंशन को इनर एनर्जी बॉडी की तरफ लेके जाएं। और यही एक दरवाज़ा है अपनी बीइंग को जानने का। तो जब ये बाहरी इमोशंस ख़त्म होती चली जाएंगी, या आप उसके बारे में जानने लग जाएंगे सहजता से, तभी आप इंटरनल इमोशंस को देखेंगे। सो आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपके साथ साथ ये मेरे जीवन में भी उतर रहा है, एंड आई एम विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।